तो वो कर्म फल की इच्छा वहाँ खत्म। तो ऐसा क्या कहलाएगा? विमूढ़ आत्मा और मिथ्याचार। तो आज क्या है, मिथ्याचारी ही ज़्यादा है। हम ये नहीं छुएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं पहनेंगे, हम नंगे पैर रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, लेकिन अंदर मन रमण कर रहे हैं, अंदर से वही है, तो वो मिथ्याचारी कहलाएगा। और एक है जैसे हमारे गुरुजी है ना, पूरे गृहस्थ रह के सारे कर्म कर रहे हैं, हर जगह मूवमेंट कर रहे हैं, व्यवहार भी कर रहे हैं, ब्याह शादी में जा रहे हैं, लेकिन मन से कहीं आसक्ति संसार में नहीं, इसीलिए उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ये श्लोक उन पर बिल्कुल जाता, तो मन से छोड़ना है, ये उन्होंने कहा है ना। तो वो बाबा जी की वाली कहानी आ गई है ना। अब राजा जब गए, उनके साथ साधना की, ज्ञान की, वैराग्य की बातें हुई हैं। जैसे आज हम बता रहे थे कि शमशान में 12 गुना फल होता है। घर में आपने 12 माला की और शमशान में बैठ के 1 माला की, बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि वहां पे बैराग हो गया कि वो रोते हुए आए लोग, क्यों भाई, बोलते हुए चिता लगाई, आग लगा दी। बोले ये क्या थे? अरे ये तो बहुत बड़े आदमी थे, आपको नहीं पता? तो बोले अब क्या हुआ? बोले अब ये खत्म हो गया, कल प्राण खत्म। तो आपको क्या हो जाएगा कि सबकी यही गति होनी है, बैराग। तो उस समय जो आप 1 माला करोगे तो भगवान में ही मन लगा रहेगा, और भय भी है वहाँ कि सारी चिताएं जल रही हैं, कोई भूत प्रेत भी घूम रहे होंगे, तो भय भी है। क्यों भाई? कि बस भगवान में लगा रहो, नहीं तो कोई पकड़ लेगा। तो वो 12 गुना फल है। हैं? ऐसा करते हैं? हाँ, हमने भी किया अनुष्ठान। हाँ, साधना में हमने भी किया सब। उसके बाद आता है नदी किनारे, उसका और ज़्यादा फल है। इसके बाद पर्वत पे और ज़्यादा फल है। तो ये सब क्यों लिखा? जैसे पर्वत पे आप आ गए तो सांसारिक वस्तुओं का अभाव हो गया, सांसारिक सुख साधनों का अभाव हो गया। तो पर्वत पे आप जब कुछ है ही नहीं तो आपको भजन ही करना है नहीं? तो वो ज़्यादा उसका और फल है। और लिखा है सबसे ज़्यादा फल कहाँ है? वो है गुरु गृह। गुरु के घर आपने अगर माला करी है तो वो सबसे ज़्यादा फल है। जो कि कहते तो अहम सबसे, लेकिन अब कौन कितनी करते हैं माला, ये अलग बात है। गुरु गृह में सबसे ज़्यादा फल है, क्योंकि एक तो गुरु की ऊर्जा है वहाँ, हर समय वो सामने है। भाई जब टीचर सामने होगा तो तुम किताबें खोलोगे, पढ़ोगे, वो तो डांट देंगे, भाई क्या कर रहे हो तुम, ये क्यों बातें कर रहे हो, है नहीं? हम तो फिर भी छूट दे देते हैं, चलो इधर उधर, क्यों भी खा रहे हो, चाय पी रहे हो, कुछ कर रहे हो, क्यों? वरना और अगर तुम आश्रम में जाओ तो वो तो 1 मिनट भी तुम्हें इधर उधर नहीं रहने देंगे, कहेंगे उठो 5 बजे आरती में खड़ा होना है। तो वहाँ क्या हुआ? 24 घंटे आपकी ऊर्जा बनी हुई है और उधर ही मन, आपका चित्त, बुद्धि सब लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा फल वो है। अब सहज परम धाम क्यों इम्पोर्टेंट हो गया बताओ? वहाँ पर्वत भी है और गुरु गृह भी है। ताकुला हमारा सहज परम दोनों ही बातें हैं वहाँ, इसलिए वहाँ बहुत फल है। तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बैठो, भजन करो, क्यों यानी? बाकी तो और काम कर ही सकते हो, कोई बात थोड़ी ना उसमें है ठाकुर साहब। तो वहाँ डबल फायदा हो गया, पहाड़ भी है, पर्वत, और गुरु का घर भी है, मंदिर भी है, सब कुछ है, देवालय है ना। अब ये आ गया, अर्जुन ने कहा कि जब मुझे आप बता रहे हैं कर्म करना ही पड़ेगा, तो अब मैं क्या करूं, कौन सा कर्म करूं, कौन सा छोड़? इस लोग करेंगे, फिर आगे और बताएंगे, कल को देखेंगे। तो नियतम कुरु कर्म तुम कर्म ज्यायो ये कर्मणा, कि जो तेरे लिए नियत है, जो शास्त्रों ने कर्म बताया तेरे लिए वर्ण के अनुसार, तू अब वो नियत जो कर्म है वो करो। शरीर यात्रापी, अब लिखा था शरीर यात्रापी, जो मैं बता रहा हूँ इस शरीर के निर्वाह के लिए, इसलिए सन्यासी के लिए भी भिक्षा का प्रावधान रखा गया, क्योंकि वो नेचुरल है, भूख आपको लगेगी, आप चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई, भूख तो लगेगी ना। तो वो कहाँ से खाएगा सन्यासी पर? क्योंकि वहाँ पे अग्नि का त्याग होता है उसका। अग्नि का त्याग मतलब वो किचन नहीं बनाएगा, ताकि उसमें भी समय उसका व्यर्थ ना हो, केवल भगवान की बस भक्ति करे। और जो उसका वो ज्ञान आएगा उसे नोट डाउन करेगा, तो ये शास्त्र बनेंगे। इस शास्त्र से समाज के लोग पढ़ेंगे,
उनको वैराग होगा, उनको जो है रास्ता मिलेगा, मार्ग मिलेगा, भगवान की तरफ का प्रेरणा मिलेगी, फिर वो भी मुक्त होंगे। इसलिए हमारे सन्यासी का भी दर्जा काफ़ी ऊंचा रखा है। जो हमारे ऋषि मुनि हैं, इसलिए उनको भी पूज्य बताया गया, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया कि अपना त्याग करके सांसारिक सुखों का और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया, और वो फिर समाज में बांटा। नहीं तो कहाँ से आती हैं पुस्तकें अगर वो नहीं करते ज्ञान। तो शरीर यात्रा पे चते न प्रसिद्धेत कर्मणा, क्योंकि बिना कर्म किए कुछ भी ये शरीर की यात्रा भी नहीं चलेगी। तो इसलिए आपको इसके पालन के लिए जरूर कर्म करना पड़ेगा, श्रृंगार के लिए नहीं है। चलो थोड़ा बहुत कर लो कोई बात, लेकिन 24 घंटे श्रृंगार में ही दिमाग है नहीं। आज ये वाला शैम्पू आया, आज ये फलाना आया, है नहीं? क्यों भाई? अब हंस रहे सब, कठिन है ऐसा नहीं है, भगवान भी करते थे, लेकिन क्या कहा उन्होंने? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, वो भी प्रावधान किया, आसक्ति मत रखो उसमें, है। शरीर शुद्ध रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, है नहीं, तो विचार भी अच्छे आएंगे। वो भी है, लेकिन अगर हर समय केवल उसी में ध्यान रहे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। मुख्य क्या है वो चीज़ देखो पहले। जैसे आदमी कहीं जाता है तो फटाफट बिना नहाए भी चला जाता है कई बार, क्योंकि अर्जेंट है अभी काम उसका, वो करना है, छोड़ता नहीं छोड़ता है। लेकिन ऐसे यार तुम भगवान के काम को भी अर्जेंट समझो, है ना, कि भाई अर्जेंट है। जैसे हनुमान जी हुए, भरत जी हुए, अर्जुन हुए, कभी ऐसा नहीं कहा हनुमान जी ने कि भगवान राम कह रहा है भाई हे हनुमान जी जरा ये काम आ गया, तो हनुमान जी कहे अभी मैं पाठ कर लूँ पहले, भी मेरा आज का पाठ रह गया। क्यों पापा साहब? वो हर समय प्रस्तुत है। हाँ बताओ साहब। राम काज करवे को आतुर हैं? राम काज करवे को आतुर। हाँ, राम काज करवे को आतुर, उसकी स्थिति आ गई है। वहाँ आपको देखना पड़ेगा प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता गुरु है तो फिर गुरु जो कह रहे हैं वो है नहीं, प्राथमिकता आ गई। जैसे आपको वहाँ जल चढ़ाना था, वहाँ भी चढ़ा लिया, लेकिन आपको अब नाश्ता भी करना है, तो अब ये बोले मैं कैसे करूँ, तो आप वहाँ गुरु है, गुरु के अंदर सब देवता है नहीं, वो अथॉरिटी है। तो इन्होंने वहाँ चरण का प्रक्षालन किया और नाश्ता कर लिया। तो ये प्रोविजन गुरु ही दे सकता है, क्योंकि अगर गुरु ने कहा है तो भगवान से करने कोई बात नहीं, गुरु जी ने कहा है ना, ठीक है, ओके। और अगर वैसे किया तो बोले भाई काय का अनुष्ठान कर रहे हो, तुमने बिना जल चढ़ाए खाना खा लिया। अगर अनुष्ठान है तो वहाँ फिर आप वहाँ भी जल चढ़ा लिया तुमने, है नहीं, तो वहाँ अलग बात। तो प्राथमिकता किसको दे रहे हो और कौन है तुम्हारे लिए, वो इम्पोर्टेंट है उसमें, है नहीं, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। तो ये हो गया आज का, है नहीं। तो बिना कर्म किए कोई रह भी नहीं सकता। शरीर यात्रा के लिए भी हमें कर्म करना है, और कर्म करते हुए भजन करना है। जो भगवान ने कहा है, इसके बाद इसको सभा को पूर्ण करेंगे कि कर्म किए बिना नैष्कर्म सिद्धि, रूप कर्म निष्ठा नहीं मिलती। नैष्कर्म कि हम कोई कर्म ना करें जिससे हमें पाप पुण्य ना लगे, लेकिन कर्म किए बिना नहीं मिलेगी, वो कर्म छोड़ने से नहीं मिलेगी। कर्म आपको करना पड़ेगा, लेकिन कर्म में फल की आसक्ति छोड़नी, और ये सारा कार्य भगवान का है, वो करते हुए करना पड़ेगा। दुखी हम कब होते हैं? जब हम इच्छा अनुसार चाहते हैं कि हमने ये काम किया और इसका हमें ये फल मिले, लेकिन फल देने वाले कौन है? भगवान। दूसरा आ गया, फटाफट सुन लो, है ना, ये शॉर्ट में आ गया। अब ये 20 पॉइंट हैं इसके। और नंबर 2, कर्मों का त्याग कर देने मात्र से ज्ञान निष्ठा नहीं होती। मान लो आपने सारे कर्म छोड़ दिए, सारी विधि छोड़ दी, जैसे कि आजकल कुछ मत और विचारधाराएं चल रही हैं कि कुछ नहीं करो क्योंकि परमात्मा निराकार है, उस पर ना जल चढ़ रहा है, ना भोग चढ़ रहा है, ना प्रसाद चढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है नहीं। तो ये गीता कह गए, अगर हम गीता को मान रहे हैं तो ये बात भी माने भगवान की,
और तुम्हारे कोई और गीता हो वो अलग बात है ना? कर्मों का त्याग कर देने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती, वो कर्म करना पड़ेगा तो भी भगवान नहीं है। तीसरा, एक क्षण के लिए भी मनुष्य, जो श्लोक आया था, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो वो कर्म किए जब नहीं रह सकता तो हमें सावधानी पूर्वक कर्म करना होगा। वो सावधानी धर्म ही बताएगा, शास्त्र बताएगा। चौथा, बाहर से कर्मों का त्याग करके मन से विषयों का चिंतन करते रहना मिथ्याचार है, वो ढोंग है कि हम त्यागी अपने को दिखा रहे हैं लेकिन मन हमारा फिर भी उसमें रमण कर रहा है, वो ढोंग। फिर पांचवा, मन इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से कर्म करने वाला श्रेष्ठ। अपनी है ना इंद्रियों को भी वश में करके फिर जब चाहे वो, जितेंद्रिय क्या कराता है कि हमारे नियंत्रण में।